हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के डिक्टेशन में हम जानेंगे कि आशुलिपि का इतिहास क्या है, तो डिक्टेशन को जरूर करें। इस डिक्टेशन में आज बहुत से कठिन शब्द आपको देखने को मिलेंगे और वो सारे शब्द महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ कठिन वर्ड। इन सब शब्दों की आउटलाइन मानक प्रणाली में दी गई है। यदि आप दूसरी प्रणाली से हैं तो आप स्वयं आउटलाइन बनाएं और उसका अभ्यास करने के पश्चात ही डिक्टेशन करें, लेकिन डिक्टेशन करें जरूर। एक बार में डिक्टेशन नहीं होती है तो 2 से 3 बार करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंग्रेजी के शॉर्ट हैंड शब्द के लिए हिंदी में आशुलिपि, संकेत लिपि, शीघ्र लिपि, त्वरा लेखन तथा लघु लेखन आदि कई शब्द प्रयोग हुए हैं। विराम। आशुलिपि 2 शब्दों से मिलकर बना है, आशु और लिपि। विराम। आशु का अर्थ है संक्षिप्त रूप से एवं लिपि का अर्थ है लिखना। विराम। आशुलिपि न केवल ध्वनि लेखन है बल्कि कम से कम रेखाओं के द्वारा अधिक से अधिक ध्वनियों को लिखना है। विराम पैराग्राफ। हिंदी आशुलिपि का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। विराम। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष व्यापक रूप में धारण कर चुका था। विराम। उस समय देश के राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंदी में भाषण देते थे। विराम। राष्ट्रीय नेताओं की प्रेरणा पर काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा पहली बार हिंदी आशुलिपि की एक पुस्तक 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विराम। इसके उपरांत धीरे धीरे अन्य आशुलिपि की पुस्तकें भी लिखी गई। विराम। अंग्रेजी शासकों को भारतीय राजनीतिक विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी लेने हेतु अपने गुप्तचरों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस हुई। विराम। इसलिए अंग्रेजी शासकों ने लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल ऑफ कॉमर्स में हिंदी आशुलिपि सिखाने की व्यवस्था की। विराम। इस स्कूल में हिंदी आशुलिपि सिंह प्रणाली पुस्तक के द्वारा सिखाई गई। विराम। इसी प्रकार इलाहाबाद के श्री ऋषि लाल अग्रवाल ने भी एक हिंदी आशुलिपि पुस्तक लिखी जो ऋषि प्रणाली के नाम से जानी गई। विराम। तब से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक यही 2 प्रणालियां चलती रहीं। विराम। शासन में हिंदी आशुलिपि की उपयोगिता न होने से इसे बढ़ावा नहीं मिला। विराम। राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद पहली बार 1946 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 हिंदी आशुलेखकों की नियुक्ति हुई और हिंदी आशुलिपि को प्रोत्साहन मिला। विराम। आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त होने से कई आशुलिपि की पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें पिटमैन, त्वरा लेखन, हिंदी आशुलिपि एवं नागरी आशुलिपि आदि है। विराम। ये सभी पिटमैन सिद्धांत के आधार पर लिखी गई थी। विराम। इसके उपरांत मानक आशुलिपि एवं नवीन आशुलिपि पद्धतियां सामने आई जो सिंह प्रणाली के आधार पर विकसित हुई। विराम पैराग्राफ।
वक्ता के भाषणों को लिपिबद्ध कर उनका भाषा लिपि में सही प्रतिलेखन करना आशुलिपिकों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसमें भाषा ज्ञान एवं विवेक की आवश्यकता होती है विराम, जिसकी तुलना मशीन से नहीं की जा सकती विराम। उद्योग एवं व्यवसाय के बढ़ने से आशुलिपिकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है विराम। यह ऐसा निश्चित ज्ञान है जिसके द्वारा शीघ्र तथा आकर्षक रोजगार उपलब्ध हो सकता है विराम। इसके द्वारा मस्तिष्क में अचानक आए विचारों को तुरंत लिखा जा सकता है विराम। इसके द्वारा गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है विराम। आशुलिपि लिखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: गति, शुद्धता एवं निश्चिंतता विराम। इनको प्राप्त करने हेतु एक आशुलिपिक को सूत्रलेख लिखते समय बैठने की स्थिति एवं तकनीक को ध्यान में रखना चाहिए विराम। पैराग्राफ। आशुलिपि कला सीखने के लिए यह आवश्यक है कि इसका अभ्यास प्रतिदिन किया जाए विराम। अगर इसका अपनी इच्छानुसार कभी अभ्यास किया जाए और कभी न किया जाए तो वह इस कला को नहीं सीख पाएगा विराम। समाप्त। दोस्तों, आपको डिक्टेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।